मिनिस्टर को अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, संवेदनहीनता छोड़ना चाहिए। टाइम बाई करने से देश को ही नुकसान होगा, किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है। ठंड की रात में कितने किसान मर गए। सुशील मोदी जी व्यवसायिक आदमी है, तो वो तो हमेशा कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे, बड़े घरानों के बारे में सोचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नए कृषि कानून को 1.5 साल तक रोकने का प्रस्ताव सरकार ने किसानों के पास भेजा है। अब किसान के ऊपर है कि क्या इस प्रस्ताव को मानेंगे या फिर जो उनका शुरू से जो जिद रहा है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक किसान सड़क से नहीं उठेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। इनसे जानेंगे कि क्या किसान इस प्रस्ताव को मानेंगे या फिर जो उनकी जो जिद है कि कानून रद्द हो। सर, जिस तरीके से जो सरकार ने प्रस्ताव किसानों के पास भेजा है कि इस कानून को 1.5 साल तक रोका रहेगा, फिर जो कमेटी बनेगी जो देगी उसके ऊपर आगे निर्णय लिया जाएगा। इन तीनों कानूनों को भारत सरकार को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए, तभी किसानों की भलाई हो सकती है। इतने दिनों में किसानों ने जो प्रगति की है, अगर ये तीनों कानून जब तक रहेगा या लागू होगा तो उससे पूरा मंडी सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलना है वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 स्टेट में तो मिलता है, वो 3-4 स्टेट से ही पूरा पीडीएस सिस्टम चलता है। गरीब लोगों को अनाज मिलता है, बीपीएल परिवार को, AAY फैमिलीज़ को या APL फैमिलीज़ को, सबको उसी से तो मिलता है। तो ये जब नहीं होगा तो चंद बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये लोग खेती गृहस्थी और फार्मिंग को देना चाहते हैं, तो इससे तो पूरे देश को नुकसान होगा। इसीलिए जब ये कानून पास हो रहा था लोकसभा में और राज्यसभा में, तो हमारी पार्टी कांग्रेस ही केवल नहीं बल्कि विपक्ष की सारी पार्टियां सरकार से मांग कर रही थी कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, फिर से इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, ताकि इस पर गहन विचार विमर्श हो सके। किसान के नेताओं और उनके किसान प्रतिनिधियों से बातचीत होके तब कोई कानून बनाना चाहिए। क्या सरकार को इस प्रस्ताव को मानना चाहिए सर कि 1.5 साल तक जो कह रही है कि ये कानून निरस्त रहेगा, क्या निरस्त इसी को मान लेना चाहिए या फिर उनकी जो जिद है कि कानून रद्द हो वही एक उपाय है? जमहूरियत में, जनतंत्र में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलती होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, संवेदनहीनता छोड़ना चाहिए, संवेदना के साथ सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये किसानों के हित में नहीं है, फार्मिंग के हित में नहीं है, और इस कानून को तुरंत वापस करना चाहिए। केवल टाइम बाई करने से देश को ही नुकसान होगा, किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है। ठंड की रात में कितने किसान मर गए इस आंदोलन में। तो सरकार को तीनों कानून को वापस लेना है। सर, बिहार से राज्यसभा सांसद जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है सुशील मोदी, उन्होंने कहा है कि जो आप लोग का बुकलेट आया खून की खेती, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये सिखों का खून किसने बहाया था। अब जिसको खेती गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, सुशील मोदी जी व्यवसायिक आदमी है, तो वो तो हमेशा कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे, बड़े घरानों के बारे में सोचेंगे, जो बिजनेस हाउसेज है। तो उसी के पक्ष में ये कानून है, तो वो उनसे कुछ दूसरी अपेक्षा थोड़ी की जा सकती है। वो तो आपके ऊपर निशाना शायद है कि कांग्रेस के जो राजकुमार हैं उनसे कांग्रेस वाले ही ऊब चुके हैं। कांग्रेस के राजकुमार और में कोई नहीं है, यहाँ कांग्रेस में नेता हैं, कांग्रेस में नेता हैं। और कांग्रेस स्वाधीनता संग्राम की पार्टी है। जब उनकी पार्टी ब्रिटिश हुकूमत में मुखबिरी का काम करता था, उस समय कांग्रेस पार्टी देश को आज़ादी दिलाने का काम करता था। और ये जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी ये पार्टी और इस पार्टी के नेता, तो इन लोगों से भी डरने वाले नहीं हैं। चलिए।